हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही का जो दिन है, जो हमको जो है आज़ादी मिली थी। और इस तरह के जो हम इस बार जो है जो 26 जनवरी कौन से क्रम का 26 जनवरी मनाया जा रहा है, इसको कमेंट करके बताइएगा। और 26 जनवरी इस बार जो है गणतंत्र दिवस में जो है कहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो कि मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भी। आज के आपके लिए क्वेश्चन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे 1 नंबर पक्का मान के चलिए। कई बार बताया हूँ मैं सेशन में, तो इसको जो स्टूडेंट बढ़िया प्रिपरेशन करते होंगे तो उनको पता होगा। बहुत बार पढ़ाया हूँ मेरे सेशन में, अगर लेते होंगे क्लास तो। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके हर एग्जाम में कंपलसरी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में जो है पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस सभी जानते हैं, उन्हीं की याद में उनके जो है शहीद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी हैं। कई बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किसने की है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1923 में इन्होंने की थी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। इस बार जो है इनकी कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई है? 126वीं क्रम की जो जयंती इस बार मनाई गई। ये इस जितने भी जो बता रहा हूँ डाटा, इसको याद रखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने असमस ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक विमोचन किया गया? पीयूष गोयल, एस जयशंकर, अमित शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। इन्होंने असम में भी दौरे में गए थे। यहाँ पे जो है इन्होंने असमस ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक विमोचन इन्होंने किया है। जो पुस्तक किस पे आधारित है? यहाँ के जो लोग यहाँ के जो आदिवासी लोगों पे आधारित पुस्तक है। उन्होंने जो यहाँ के जो है संघर्ष के दौरान जो है बलिदान दिए गए हैं, आदिवासी जो आंदोलन हुए, उन पे जो पुस्तक है, जो अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? रूस, यूक्रेन, कनाडा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ये आपका जो है दीव यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। जेलेंस्की जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये आपके यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ है यूक्रेन। यूक्रेन तो सभी जानते होंगे कि जो रूस है यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध चल ही रही है, ख़त्म ही होने के नाम ही नहीं ले रही है, तो सभी ट्रेंडिंग में चलती है। तो ये जो खबरों में रहा जो ग्रीन रूम्स है क्या, तो ये जो है ग्रीन रूम जो कि डेनमार्क और यूएनडीपी इनके द्वारा जो है संगठन, और डेनमार्क जो देश है इनके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए जो है इस तरह का अभियान चलाई जा रही है, ताकि जो है यहाँ पे जो यूक्रेन के जो लोगों को सुरक्षित कर सके। इसलिए पे यहाँ पे जो है ग्रीन रूम्स जो है यहाँ पे इससे संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए उनके यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए इसको ये अभियान को डेनमार्क और यूएनडीपी की सहायता से इसको चलाई जा रही है रुकने यूक्रेन में। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है 19वां नेम, जिसको गुट निरपेक्ष बोलते हैं हिंदी में, तो इस शिखर सम्मेलन का कहाँ शुरू हुआ है? पेरिस, गुरुग्राम, कंपाला, या इनमें से कोई नहीं? कंपाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये युगांडा में जो है यहाँ की राजधानी है कंपाला। यहाँ पे जो है ये जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 19वां क्रम का शिखर सम्मेलन है, युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रही है। इसको याद रखिएगा। तो जो है ये जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है 1964 में जो है शीतकालीन युद्ध के दौरान इसका गठन किया गया था। यहाँ के आर्थिक स्थिति और यहाँ के जो है लोगों के जो है हित में जो है काम करने के लिए जो है इस शिखर सम्मेलन का हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं भारत के तरफ से, इन्होंने नेतृत्व किया है एस जयशंकर जी ने। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अयोध्या के जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंपत राय, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत जो सोमपुरा है, ये आपके वास्तुकार हैं। इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम क्या है? उनके जो पुत्र थे जो आशीष जो सोमपुरा है, ये चंद्रकांत सोमपुरा, उनके जो आशीष उनके बेटे हैं सोमपुरा, इन दोनों के द्वारा जो है इसको अयोध्या के जो राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, कब हुई है? 22 जनवरी को हुई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है, इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। और इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा और उनके पुत्र है, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और लगभग 2.7 एकड़ में जो है ये आपका मंदिर बना हुआ है। कल ही मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में भारत का सबसे बड़ा जो मंदिर यहाँ पे लगभग तैयार हो, लगभग 150 एकड़ में जो कि यहाँ पे बनने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको भी याद रखिए। कल के सेशन नहीं लिए होंगे तो कल यहाँ पे डेली बेस पे कराया जाता है, कल का सेशन भी लीजिएगा, वो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कराए गए हैं। तो इसका याद रखिएगा। आशीष उनके जो पुत्र हैं और चंद्रकांत सोमपुरा, इनके द्वारा जो है राम मंदिर का जो है इन्होंने डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? जापान, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाक्सा। याद रखिएगा, ये जाक्सा क्या चीज़ है? जाक्सा जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, वहीं जो है जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इनके द्वारा यहाँ पे जो है चंद्रमा पर जो है इन्होंने यहाँ पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो है की है। यहाँ पे जो है मिशन भेजी है और जो सफल लैंडिंग कर लिए हैं, लेकिन जो है बहुत सारे तकनीशियन प्रॉब्लम हो गई है, जिसके चलते जो उनके जो रोबोट वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो है सॉफ्ट लैंडिंग ये करके जो है 5वां देश बन गया। चौथा हमारा भारत है, 5वां हमारा जापान का है। तो इसको भी याद रखिएगा, तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर मैं जापान की बात करूँ, जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है और फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की जो अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? असम, तेलंगाना, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो है वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल है। तो जो भाषा है यहाँ की पुरानी भाषा है माधिका। अब यहाँ के जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, उन लोग जो है यहाँ पे मलयालम भाषा बोला जाता है केरल में, इसलिए जो है पुरानी भाषा यहाँ पे जो है विलुप्त होती जा रही है। यहाँ के जो नई युवा पीढ़ी हैं, उन लोग जो है पुरानी भाषा को छोड़ के अभी जो मलयालम भाषा को यहाँ पे बोली जा रही है। जो है तमिल भाषा का लगभग मिला जुला भाषा है माधिका, इसलिए यहाँ पे जो है विलुप्ति के कगार में हो रही। जो पुराने पीढ़ी के उन लोग कम बोलते हैं और जो नए पीढ़ी हैं इस मलयालम भाषा को बोल रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे जो है विलुप्ति के कगार पे है। ये आपका जो है माधिका केरल का पुरानी भाषा है, जो कि तमिल तेलुगु वगैरह का मिक्स लैंग्वेज है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? मुंबई, राजकोट, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोट। ये आपका गुजरात के अंतर्गत आती है। राजकोट सुने होंगे, तो यहाँ पे जो है गुजरात के अंतर्गत ये राजकोट आती है। यहाँ पे जो है हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहाँ पे जो है कैंसर अस्पताल की जो है आधारशिला रखी गई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जो है लगभग आने वाले साल में 30 जो है हॉस्पिटल कैंसर अस्पताल के जो है घोषणा भी इन्होंने किया गया है। और कैंसर रही जो मरीजों के लिए जो है इनको जो बेटर इलाज हो सके इस क्षेत्र में, इसलिए जो यहाँ पे जो है कैंसर अस्पताल के जो है आधारशिला यहाँ पे रखी जा रही है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो राजा और गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन से पदक इन्होंने जीते हैं? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एशिया ओलंपिक जो शॉटगन है आपका जो है कहाँ पे चल रही है? जो कुवैत सिटी है, कुवैत शहर में जो हमारी भारतीय मूल के जो भारत के रहने वाले हैं राजा और गुरजोत, ये दोनों जो है जोड़ी ने यहाँ पे जो है एशिया ओलंपिक जो शॉटगन में इन्होंने क्वालीफायर जो है कांस्य पदक जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह जो है 4th क्रम में जो है भारत जो है इसमें चल रही है इस एशिया ओलंपिक में। इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मैराथन
धावक मानसिंह, नाम सुने हो, कई बार बताया भी हूँ, धावक मैराथन धावक है। हाल ही में भारतीय जो मैराथन धावक मानसिंह ने एशियाई चैंपियनशिप जो चल रही है हांगकांग में 2024 में कौन से पदक जीता? इन्होंने रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से नहीं कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारतीय जो मैराथक जो धावक सिंह हैं, लगभग 34 एज के मतलब इनका एज है 34 वर्षीय धावक मान सिंह ने जो एशियाई चैंपियनशिप जो है इन्होंने इस चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताई है। जो हमारी इस तरह का हम देखते हैं तो मतलब एक तरह का अलग ही यहाँ पे मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जो उपलब्धि भारत की है, इसलिए जो इन्होंने स्वर्ण पदक जिताए, जो कि जो एशियाई चैंपियनशिप हांगकांग सिटी में चल रही है, इसको याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली में गाँव चलो अभियान की शुरुआत की है? जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके बीजेपी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। इन्होंने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत इन्होंने की है। गांव चलो अभियान है क्या? तो यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी की जितनी भी योजना वगैरह है, यहाँ पे गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए योजना को वो स्टार्ट की गई है। तो हर गांव ग्रामीण इलाके में जो है बीजेपी जितने भी स्कीम वगैरह जो योजना वगैरह है गाँव में पहुँचाने के लिए इस अभियान के शुरू इन्होंने यहाँ पे किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिसको राष्ट्रीय रेगिस्तान फेस्टिवल भी बोला जाता है। इसको कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर में जो यहाँ पे जो रेगिस्तान जो लगभग टीलों में जो है इस डेजर्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है। यहाँ की कला संस्कृति पे जो फेस्टिवल होता है, लोग यहाँ दूर दूर से जो इस फेस्टिवल में सम्मिलित होते हैं। तो राजस्थान का जो जाना माना शहर है जैसलमेर में जो इसका आयोजन किया जाएगा, तो रेगिस्तान फेस्टिवल बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के 2 अध्यक्ष भारत के दौरे पर है, उनका नाम क्या है? प्रिंस फ्रेडरिक, डेनिस फ्रांसिस, कार्लोस सैंज या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूनाइटेड जो नेशन है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं, इसके जो अभी प्रेसिडेंट है डेनिस फ्रांसिस है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेनिस फ्रांसिस है इसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट। और ये आपके 78वें क्रम के जो है प्रेसिडेंट है। और ये जो हाल ही में जो है हमारे भारत के दौरे पे आए हुए हैं, जिनका नाम डेनिस फ्रांसिस है। अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना 1945 में स्थापना किया गया था। पेरिस यूएसए के जो पेरिस जो बोलते हैं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिए यूएसए के जो अंदर न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है, इसको याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जो पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया, अलग अलग एसएससी, व्यापम वगैरह में, बहुत सारे रेलवे वगैरह एग्जाम में रिपीट किया गया। तो जो है कुचिपुड़ी कहाँ का जो है नृत्य है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और जो इसमें जो है यहाँ के जो पेंडियाला जो लक्ष्मी प्रिया है, इनको जो है प्रधानमंत्री बाल राष्ट्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये आपके लगभग 15 वर्षीय, मतलब 10वीं क्लास की हैं जो है। इनको जो पेंडियाला लक्ष्मी 15 वर्षीय 10वीं क्लास की हैं, इनको जो है इस नृत्य के लिए इनको जो है प्रधानमंत्री बाल राष्ट्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ 19 जो छात्र हैं, इनको जो है 2024 में प्रधानमंत्री बाल राष्ट्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, कुचिपुड़ी के लिए, इस नृत्य के लिए इनको दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री बाल साहित्य पुरस्कार जो है, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय जो पुरस्कार बाल पुरस्कार है, उनकी उपलब्धि के लिए इनको जो है दिया जा रहा है। लगभग 19 बच्चों को दिया जाएगा। हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे हैं, उनको अवार्ड इनको प्रदान किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, और साथ में जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जो कथक नृत्य है कौन से राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम कौन से राज्य से संबंधित, इसको कमेंट करके बताइएगा। आंसर नहीं बताओगे तो इसका जो कल आंसर मैं इसका आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में
उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा कोलंबो, अर्जेंटीना, जाम्बिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हाल ही में जो भारत जो है तांबे के खनन के लिए जो है जो जाम्बिया जो राज्य में यहाँ पे उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगी जो खनन के लिए। लगभग जाम्बिया में लगभग 8% जो विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा जो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे जो भारत की तरफ से जो वेदांता कंपनी है, स्टारलाइट, टाटा कंपनी जो खनन के लिए जो इसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिए। जाम्बिया जो है इसकी अगर मैं बात, तो जाम्बिया जो है अफ्रीका के अंदर बसा हुआ देश है। छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और लुसाका यहाँ की राजधानी है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। रिवाइज कम से कम 2 मिनट कर लीजिएगा ताकि जो है आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूँगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।